Hi dear students, very good morning to all of you. So for our English subject, second chapter, we will continue on today also. The name of the chapter is Many Moons. तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि प्रिंसेस लेनोर उसके पिताजी ने एक विदूषक को बुलाया था जो डांस करते हुए लेनोर के रूम में आया था और उसके बाद में उन्होंने लेनोर से कुछ क्वेश्चन किए थे कि आप चांद को किस कलर की दृष्टि से देखते हो, आपके अनुसार जो मून की साइज़ है वो क्या होनी चाहिए और आपके हिसाब से जो मून का जो अर्थ से पृथ्वी से डिस्टेंस है, जो दूरी है वो कितनी है, ये सारी बातें उस विदूषक ने लेनोर से जानी। और उसके बाद में अब उसका नेक्स्ट किस तरह से वो लेनोर को चांद दिलाता है, ये हम इसे नेक्स्ट पार्ट में रीड आउट करेंगे। जैसे कि कल हमने जो पढ़ा था, इट इज जस्ट ए लिटिल स्मॉलर देन माई थंबनेल, शी सेड, फॉर व्हेन आई होल्ड माई थंबनेल अप एट द मून इट जस्ट कवर्स इट। लेनोर ने विदूषक को मतलब कोड जेस्टर को रिप्लाई दिया था कि ये जो मून की जो साइज़ है ये मेरे अंगूठे के नाखून से भी छोटी है और जब मैं होल्ड करती हूँ अपने अंगूठे को और ऊपर करती हूँ तब जो चांद जो मून है वो कवर हो जाता है। एंड हाउ फार अवे इट इज़, उन्होंने वापस सेकंड क्वेश्चन किया था कि इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से कितना दूर है। आज तक कोर्ट चेस्टर कोर्ट दरबार का विदूषक ने पूछा कि ये कितना दूर है। इट इज़ नॉट सो हाई एज द बिग ट्री आउटसाइड माई विंडो, कि मेरे जो खिड़की के बाहर जो बड़ा पेड़ लगा हुआ है उससे भी अधिक ऊंचा नहीं है, सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा। फॉर समटाइम्स इट गेट्स कॉट इन द टॉप ब्रांचेज, कभी कभी तो जो ट्री की जो टॉप जो ऊपर की जो ब्रांचेज जो शाखाएं हैं उससे भी हम उसको पकड़ सकते हैं। आई विल क्लाइंब, अब लेनोर वापस कह रही है, आई विल क्लाइंब द ट्री टुनाइट व्हेन द मून गेट्स caught in the top branches and bring it to you, said the court jester. court jester ने जो दरबार का जो विदूषक था उसने बताया कि मैं आज की रात पेड़ के ऊपर चढ़ूँगा और जब चांद जो ट्री की जो टॉप ब्रांचेज है जब उसको छुएगा वहाँ तक पहुँचेगा तब मैं ट्री की टॉप ब्रांचेज पर जाकर के मून को पकड़ लूँगा और आपके लिए लेके आऊँगा। देन ही थॉट, इसके बाद ही थॉट समथिंग एल्स, उसके बाद उसने कुछ और सोचा। व्हाट इज़ द मून मेड ऑफ प्रिंसेस, ही आस्क्ड, कि बताइए कि ये जो मून जो चंद्रमा है वो किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। ओह, प्रिंसेस ने रिप्लाई दिया, ओह शी सेड, इट्स मेड ऑफ गोल्ड, ऑफ कोर्स, कि वास्तव में जो चांद है वो किससे बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है। द कोर्ट चेस्टर वेंट टू सी द रॉयल गोल्ड स्मिथ एंड हैड हिम मेक a teeny gold moon just a little smaller than the thumbnail of the Princess Leonor. Then he had him string it on a golden chain to the princess could wear it round her neck. उसके बाद में कोर्ट चेस्टर ने जो रॉयल जो सही जो गोल्ड स्मिथ जो सुनार थे, सोने की वस्तुएं बनाने वाले, उसके पास गए एंड हैड हिम मेक इट थिनी, और उनको कहा कि आपको क्या करना है, गोल्डन का सोने का छोटा सा चंद्रमा बनाना है आपको और उसकी जो साइज़ है वो जो थंबनेल है अंगूठे के नाखून से भी छोटी उस चांद की साइज़ होनी चाहिए। और उसके बाद में एक गोल्ड चेन भी साथ में बनवाया और गोल्ड चेन में उस चांद को डाल करके प्रिंसेस को गले में डाल दिया, गले के चारों तरफ चेन को प्रिंसेस के गले में डाल दी। द कोर्ट चेस्टर
took the moon to the princess. दरबार का जो विदूषक था उन्होंने क्या किया, ले आया मून को। किसके लिए? प्रिंसेस के लिए मून को ले आया। कैसे लेके आया? क्योंकि सेम जो मून के साइज की ही आकृति, छोटी साइज में जैसे मून दिखता है चंद्रमा के जैसे ही उन्होंने सोनार से उस तरह का चांद बनवाया और प्रिंसेस के गले में जो चैन थी उसमें उसको डाल दिया था। तो बोला कि द कोर्ट जेस्टर टुक द मून टू द प्रिंसेस, प्रिंसेस के लिए कोर्ट जेस्टर मून लेके मून लाया। एंड सी वॉज ओवरजॉयड। सी मतलब यहाँ लेनोर की बात हो रही है, और लेनोर कैसे थी? ओवरजॉयड। ओवर का मतलब होता अधिक, जॉय का मतलब खुशी। अत्यधिक प्रसन्न हो गई वो, अत्यधिक प्रसन्न हुई। द नेक्स्ट डे सी वॉज वेल अगेन एंड कुड कैच अप एंड गो आउट इन द गार्डन्स टू प्ले। अगले दिन वो ठीक हुई और उठ कर के बाहर गार्डन में खेलने के लिए चली गई। बट लेकिन द किंग न्यू, लेकिन राजा जानता था दैट द मून वुड शाइन इन द स्काई अगेन दैट नाइट, कि आकाश में मून फिर से शाइन, फिर से चमकेगा, क्योंकि मून दिन को दिखाई नहीं देता, मून हमें नाइट को दिखाई देता है। तो राजा को इस बात की चिंता थी कि प्रिंसेस फिर से मून को देखेगी और फिर से वो यही बात कहेगी कि मुझे मून चाहिए। तो उसके लिए उसे क्या करना है, इस बात को लेकर के राजा चिंता में था। इफ द प्रिंसेस शुड सी इट, अगर प्रिंसेस मून को देखती है, शी वुड नो, वो जानती है दैट द मून शी वोर ऑन ए चेन वॉज नॉट द रियल मून, क्योंकि प्रिंसेस को पता है कि मैंने अपनी चेन में जिस चांद को पहना है वो वास्तविक चंद्रमा नहीं है। सो ही सेड टू द प्राइम मिनिस्टर, वी मस्ट कीप द प्रिंसेस फ्रॉम सीइंग द मून टुनाइट, थिंक ऑफ समथिंग। तो राजा ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि प्रिंसेस आज शाम को मून को देखेगी, लेकिन हमें कुछ ऐसा कार्य करना है कि थिंक ऑफ समथिंग, कुछ आपको सोचना है कि प्रिंसेस शाम को मून को देख नहीं पाए, या देखने के बावजूद भी वो पहले जिस तरह का उसने जिद किया था ऐसा वो जिद ना करे। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वी कैन मेक सम डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस, कि प्रिंसेस किस तरह से चंद्रमा को नहीं देखे, हम क्या कर सकते हैं, डार्क काले ग्लास, जो चश्मा जिसे कहते हैं, हम प्रिंसेस के लिए क्या बना देते हैं, चश्मा बना देते हैं, ताकि उसके आई साइड पे वो चश्मा रहेगा तो उसे मून दिखाई नहीं देगा। दिस मेड द किंग वेरी एंग्री, जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही तो राजा को बहुत गुस्सा आया। इफ शी वोर डार्क ग्लासेस शी वुड बम्प इनटू थिंग्स, राजा ने कहा कि अगर वो इस तरह का गहरे जो ग्लासेस मतलब कांच का अगर इस तरह का अगर चश्मा पहनेगी तो क्या होगा, बम्प इनटू, तो जब चलेगी इधर उधर जाएगी तब वो वस्तुओं से टकरा जाएगी और उसको चोट लग सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उसे जब ब्लैक ग्लासेस अगर आइस पे होंगे तो हम नेक्स्ट जो हमारे सामने कौन सी वस्तु है हम उसको देख नहीं पाते। तो प्रिंसेस के साथ भी ऐसा ही होगा, वो नेक्स्ट जो भी थिंग्स होगी उसके सामने वो उसको देख नहीं पाएगी और जब वो इधर उधर चलेगी तब वो टकरा जाएगी उनसे। और एंड शी वुड बी इल अगेन, और वो दोबारा बीमार पड़ जाएगी। सो ही कॉल्ड द रॉयल मैजिशियन हु स्टूड ऑन हिज हैंड्स एंड देन स्टूड ऑन हिज हेड एंड देन स्टूड ऑन हिज फीट अगेन। उसके बाद में राजा ने किसको बुलाया था, रॉयल मैजिशियन को बुलाया था, जो पहले उसके हाथ के पास, फिर बाद में उसके हेड के पास, फिर राजा के फीट के पास में खड़ा हुआ। आई नो what we can do, he said.
जो रॉयल मैजिशियन था उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। वी कैन स्ट्रेच सम ब्लैक वेलवेट कर्टन्स ऑन पोल्स टू कवर ऑल द प्लेसेस गार्डन लाइक ए सर्कस टेंट। सर्कस में जिस तरह से टेंट लगे हुए रहते हैं उसी तरह से जिस गार्डन में प्रिंसेस खेल रही है उस गार्डन के चारों तरफ भी हम क्या कर लेंगे, ऐसे कर्टेन्स, ऐसे पर्दे लगा लेंगे। इससे क्या होगा, पूरे पर्दे होंगे तब प्रिंसेस आउटसाइड जब मून राइज होगा तब वो देख नहीं पाएगी। द किंग वॉज सो एंग्री दैट ही वेव्ड हिज आर्म्स अराउंड। राजा को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने आर्म्स को राउंड में घुमाया, अपनी भुजाओं को घुमाया। ब्लैक कर्टेन्स would keep out the air, he said, and the Princess Lenore would be ill again. He sent for the royal mathematician. उन्होंने जो रॉयल मैथमेटिशियन उनको भेज दिया था, उन्होंने कहा कि जब हवा चलेगी तो ये जो कर्टेन्स, जो वेलवेट के जो पर्दे होंगे, हवा चलेगी तो वो पर्दे दूर हो जाएंगे और प्रिंसेस मून को देख लेगी और फिर से वो बीमार हो जाएगी और एयर से तो फिर से प्रिंसेस बीमार हो जाएगी और उन्होंने उस रॉयल मैथमेटिशियन को भी राजा ने बाहर भेज दिया। द रॉयल मैथमेटिशियन वॉक्ड अराउंड इन ए सर्कल एंड देन ही वॉक्ड अराउंड इन ए स्क्वायर एंड देन ही स्टूड स्टिल। आई हैव इट, he said, we can set up fireworks in the garden every night. उसके बाद में जो रॉयल मैथमेटिशियन वो आसपास एक सर्कल की तरह राउंड करता है और उसके बाद में वो वॉक करता है और चलता है, स्क्वायर शेप में चलता है, फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ है, वी कैन सेट अप फायरवर्क्स इन द गार्डन एवरी नाइट, कि हम आग का कार्य गार्डन के पास में हर रात को कर सकते हैं। When they go up, they will fill the sky with so many sparks that I will be as light as day. The Princess Lenore will not be able to see the moon. Is a fire. जब आग जलेगी प्रिंसेस को लगेगा कि अभी भी दिन है, अभी रात हुई नहीं है, तो इससे क्या होगा कि वो मून के बारे में सोच ही नहीं पाएगी और वो मून को देख भी नहीं पाएगी। एक तो चारों तरफ पर्दे होंगे, फिर उसके आसपास आग होगी, तब उससे ऐसे लगेगा कि अभी भी दिन है, तो वो मून को नहीं देख पाएगी और उसे लगेगा कि दिन ही है। इस तरह से उसने जो मैथमेटिशियन था उसने राजा को इस तरह के आइडियाज दिया। द किंग फ्लू इनटू सच ए रेक दैट ही बिगेन जंपिंग अप एंड डाउन। राजा को इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से से ऊपर और नीचे जंप करने लग गई। फायरवर्क्स वुड कीप द प्रिंसेस अवेक, ही सेड। उन्होंने कहा कि फायर जो वर्क, हम जो आग का जो कार्य करेंगे वो प्रिंसेस को जगा हुआ रखेगा। एंड शी वुड बी इल अगेन, जब प्रिंसेस लॉन्ग टाइम तक जगी हुई रहेगी तब वो फिर से बीमार पड़ जाएगी। सो ही सेंट द रॉयल मैथमेटिशियन अवे। राजा को गुस्सा आया और उसने जो रॉयल मैथमेटिशियन था उसको दोबारा वापस भेज दिया। तो आज हमने ये स्टोरी यहाँ तक कंप्लीट की है, तो कल हम इस स्टोरी को नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको सेंड करूँगी, डियर स्टूडेंट प्लीज़ यू कंप्लीट यू दैट। आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखना है और कंप्लीट करना है। इसके साथ में मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूँगी जो ग्रामर क्रेज सेंटेंसेस हैं, वो मैं आपको वर्क सेंड करूँगी। दैट वर्क यू शुड राइट इन योर notebook and complete it. Thank you. Have a nice day.